हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज इस वीडियो में हम प्लांट किंगडम पढ़ने वाले हैं। ट्रस्ट मी, नोट्स के अंदर एनसीईआरटी की एक एक लाइन कवर है और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को इतने अच्छे से समझाऊं कि इस वीडियो के बाद आपके इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस होने लगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 प्लांट किंगडम। देखो यार, प्लांट को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे कि तू इस वाली कैटेगरी में जा, तो इस वाली कैटेगरी में जा। तो उसके लिए ना कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आई। सबसे पहले क्या आया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सबसे पुराना सिस्टम है, सबसे पहला सिस्टम आया, ठीक है, सबसे पुराना है, अर्लीस्ट सिस्टम। इन्होंने क्या किया ना, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के हिसाब से क्लासीफाई किया। मॉर्फोलॉजिकल मतलब क्या, कि इन्होंने सिर्फ बाहर की सुंदरता देखी कि बाहर से कैसा है दिखने में, इन्होंने अंदर की सुंदरता पर ध्यान ही नहीं दिया। समझ रहे हो कितनी बुरी बात है ये, बाहर बाहर से देख के हाँ अच्छा है, जबकि यार अंदर की सुंदरता मैटर करती है। बाहर से कोई इंसान दिखने में अच्छा है, अंदर से वो बुरा है, तो फिर क्या फ़ायदा, दिल अच्छा होना चाहिए ना। इन्होंने क्या किया, सिर्फ बाहर की सुंदरता देखी, हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स, ठीक है। ये मेनली किस पे बेस्ड था, वेजिटेटिव कैरेक्टर और एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। इसको कौन सपोर्ट करता था, एरिस्टोटल और कार्ल्स लीनियस। देखो यार, ये जो कार्ल्स लीनियस थे ना, इन्होंने क्या किया ना, इस आर्टिफिशियल सिस्टम को एंड्रोशियम की मॉर्फोलॉजी के हिसाब से क्लासीफाई किया। और एंड्रोशियम तो एक सेक्सुअल कैरेक्टर है, तो इस क्लासिफिकेशन को हमने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोला। इस आर्टिफिशियल सिस्टम में ना कुछ डिसएडवांटेज थे। जैसे कि दो प्लांट है, ठीक है, एनाटॉमिकल वो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अलग हो गए। दूसरा क्या डिसएडवांटेज था, कि देखो यार, इन्होंने ना वेजिटेटिव, देख रहे हो, वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को इक्वल वेटेज दे दी। देखो लिखा हुआ है, दिस सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जबकि ये बात गलत है। ज़्यादा मान्यता किसकी है, ज़्यादा मान्यता है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक की, लेकिन इन्होंने क्या किया, दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो यार ऐसे थोड़ी होता है, एनाटॉमिकल सेम है, सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, फिर भी प्लांट्स अलग हो गए, ठीक है। यहाँ पे भी इक्वल वेटेज दे दी। यार हमें नहीं आई ये क्लासिफिकेशन पसंद, हटाओ इसको, हटाओ जल्दी हटाओ यार, हमें नहीं आई पसंद बिल्कुल भी। अब आर्टिफिशियल सिस्टम के बाद आया हमारे पास नेचुरल सिस्टम। देखो यार, इसने किस पे ध्यान दिया, इसने दी अंदर की सुंदरता पे ध्यान। हम यही तो चाहते थे कि यार बाहर से क्यों देख रहे हो, अंदर की सुंदरता भी तो देखो ना यार, अंदर की सुंदरता ही तो मैटर करती है। तो इसने अंदर की सुंदरता देखी, इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। और इसने सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को ज़्यादा मान्यता दी, इसलिए इस क्लासिफिकेशन को थोड़ा अच्छा माना गया। और अगर साइंटिस्ट की बात करें तो जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। प्लीज़ साइंटिस्ट का नाम याद रखना, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और आगे भी आने के चांस है, याद रखना, बेंथम एंड हुकर। नेचुरल सिस्टम के बाद हम पढ़ेंगे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें इवोल्यूशन की बात की गई, एंसेस्टर्स की बात की गई, इसमें फॉसिल रिकॉर्ड्स देखे जाते थे। यहाँ पे लिखा है ना, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इवोल्यूशन की बात कौन से क्लासिफिकेशन सिस्टम में की गई, तो हम बोलेंगे फाइलोजेनेटिक में, ठीक है। ये मोस्ट एक्सेप्टेड, मोस्ट एडवांस सिस्टम माना गया। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमें सबके फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले। तो जिनके फॉसिल रिकॉर्ड्स नहीं मिले ना, तो उसके लिए भी कुछ मेथड्स है हमारे पास। सबसे पहले न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जिसको हम फेनेटिक्स भी बोलेंगे, याद रखना, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को हम फेनेटिक्स भी बोलेंगे। इसमें कंप्यूटर्स का यूज़ किया गया, ठीक है। ये किस पे बेस्ड थे, बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें नंबर और कोड्स का यूज़ किया गया। फॉर एग्जाम्पल देखो यार, एक्सियल को हमने एक कोड दिया 0, लेटरल को हमने कोड दिया 2, ठीक है। तो जब ये कोड्स आ जाते थे ना, तो फिर इसको मैच किया जाता था कि कौन सा कोड कौन सी फैमिली से मैच कर रहा है, और उसको उस फैमिली में डाल दिया जाता था कोड्स के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल वेटेज, ठीक है। 100 ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड एट द सेम टाइम। उसके बाद आया साइटोटेक्सोनॉमी, ये दूसरा मेथड है। इसमें क्या क्या देखा जाता था, क्रोमोसोम नंबर, सेल स्ट्रक्चर और बिहेवियर। उसके बाद आया कीमोटेक्सोनॉमी, जिसमें केमिकल्स देखे जाते थे। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इसमें, इसमें और इसमें कौन सा सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है, बताओ कौन सा सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है, बताओ बताओ। तो हम आंख बंद करके बोलेंगे कि हम सबसे ज़्यादा भरोसा अपने प्यारे डीएनए पे कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा भरोसेमंद है, कीमोटेक्सोनॉमी। ध्यान से अपनी आंखें खोल के देखो, इस चैप्टर में हम मेनली इन पांचों के बारे में पढ़ने वाले हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। लेकिन ये डिटेल में स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ये कुछ टर्म्स, कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ लेंगे, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए और चैप्टर हमें और आसान लगे। सबसे पहले है गेमिटोफाइट। गेमिटोफाइट कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब एन, कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से सुनो। गेमिटोफाइट हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड मतलब एन। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है ये क्या बनाएंगे, क्या कैरी करेंगे, गैमिट्स कैरी करेंगे। और ये भी कैसे होते हैं, एन होते हैं। अब एक और चीज़ ध्यान से सुनो, एन से एन बनाना है तो क्या होगा, माइटोसिस होगा, क्योंकि एन से एन बनाना है, इक्वेशनल डिवीज़न करनी है, तो क्या होगा, माइटोसिस होगा।
नहीं होगे ना कंफ्यूज, एन से एन बनाना है तो क्या होगा, माइटोसिस होगा। और अब ध्यान से सुनो, गैमीटोफाइट के ऊपर कुछ डिविजन्स ऐसे होते हैं जिसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होते हैं। जैसे कि एल्गी की बात करें तो इसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं, और अगर हम पोलन ग्रेन, एम्ब्रोसाइक, इन सब की बात करें तो इसके पास सेक्स ऑर्गन नहीं होते। अब देखो स्पोरोफाइट, ये कैसे होते हैं, डिप्लॉइड, ये कैसे थे, हेप्लॉइड। अगर आप कंफ्यूज हो तो आप ऐसे याद रख सकते हो, D4 डबल, D4 डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड मतलब 2n, डबल से आप ऐसे याद रख लो 2n। ये भी मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन सिर्फ एक की बात करें जो यूनिसेलुलर होते हैं, कौन से, एल्गी। नाम से पता चल रहा है स्पोरोफाइट है तो क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएंगे। ये क्या बना रहा था, गैमेट बना रहा था। ये एन होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 2n से n बनाना है, यहाँ तो हमें n से n बनाना था तो क्या किया हमने, माइटोसिस किया। यहाँ हमें 2n से n बनाना है, रिडक्शनल डिवीजन करनी है तो हम क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे। नहीं होगा ना कंफ्यूज। हैप्लॉइड था, डिप्लॉइड था, दोनों मल्टी सेलुलर थे, इसमें सिर्फ यूनिसेलुलर कौन सा था, एल्गी था। ये गैमेट बनाएंगे, ये स्पोर्स बनाएंगे। यहाँ पे n से n बनाना था तो हमने माइटोसिस की, यहाँ पे 2n से n बनाना है तो हमने मियोसिस की। कुछ में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, कुछ में नहीं होते। उसके बाद आता है हमारा स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड बियरिंग प्लांट, जिनके पास सीड्स होते हैं, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। इसके एग्जांपल है एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स। बाकी के जो ये तीन है, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इसमें सीड्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बस इन दोनों में सीड्स होते हैं, एंजियो और जिम्नो में। फिर आता है एम्ब्रोफाइट। इसमें क्या होता है, सारे के सारे वो प्लांट जिसमें जो इनका जाइगोट है ना, वो डिवाइड करके क्या बना लेता है, एम्ब्रॉय बना लेता है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एल्गी को छोड़ के बाकी सब, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। याद रखना है एल्गी को छोड़ के बाकी सब। अब बात करते हैं ट्रेकियोफाइट्स की। ट्रेकियोफाइट्स क्या होते हैं, जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। वेस्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम और फ्लोएम। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। देखो यहाँ पे मैंने 2 स्टेटमेंट लिखी है, एक बार इसको पढ़ते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। पहली स्टेटमेंट है, ऑल ट्रेकियोफाइट्स इज स्पर्मेटोफाइटा। देखो यार, ट्रेकियोफाइट के क्या थे एग्जाम्पल, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और स्पर्मेटोफाइटा के एग्जाम्पल मैंने आपको बताए थे जिसके पास सीड्स होते हैं, मतलब एंजियो और जिम्नो। देखो एंजियो और जिम्नो तो यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे टेरिडो नहीं है, तो हम बोलेंगे कि सारे के सारे ट्रेकियोफाइट्स स्पर्मेटोफाइटा नहीं होते। समझ रहे हो ना, क्यों नहीं होते, समझा दिया ना, क्योंकि यहाँ पे टेरिडोफाइट है, यहाँ पे टेरिडोफाइट नहीं है। दूसरी स्टेटमेंट है कि बताओ ऑल स्पर्मेटोफाइटा इज ट्रेकियोफाइट। हमारे पास कौन कौन से थे स्पर्मेटोफाइटा, एंजियो और जिम्नो। क्या ट्रेकियोफाइट भी होते हैं, एंजियो जिम्नो, हाँ होते हैं, तो हमने बोला यस। अब आता है आर्किगोनिएट्स। वो प्लांट जिसके पास आर्किगोनियम होता है उसको हम बोलेंगे आर्किगोनिएट्स। ठीक है, आर्किगोनियम मतलब क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। समझ गए, इसके एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। उसके बाद आते हैं एंजियोस्पर्म्स। इसको हमने 2 पार्ट में क्लासीफाई किया, क्रिप्टोग्राम और फेनिडोग्राम। क्रिप्टोग्राम मतलब हिडन सेक्स ऑर्गन, इसका मतलब नॉट विजिबल विथ नेक्ड आई, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वैसे सेक्स ऑर्गन। इसके एग्जाम्पल है एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। उसके बाद है जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, विजिबल विथ नेक्ड आई। इसके एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। आई होप आपको ये टर्म, ये फीचर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा आराम आराम से बताऊँगी, ठीक है। अभी आपको शुरू में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा, थोड़ा मुश्किल भी लगेगा, थोड़ा समझ भी कम आएगा, लेकिन जब तक आप ये पूरा चैप्टर ख़त्म करोगे ना, तब आपको समझ आ जाएगा पूरा अच्छे से, और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि मैंने ये अच्छे से स्टोरी पूरी क्यों बताई थी। ठीक है, तो प्लीज़ बस ध्यान से सुनो, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर प्लीज़ सुनना, आपका चैप्टर पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। सुनो आप, प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर ना गैमीटोफाइट भी होता है, स्पोरोफाइट भी होता है। सुनो, प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर गैमीटोफाइट भी होता है, स्पोरोफाइट भी होता है। अभी हम इस चैप्टर के बारे में 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्गी से। एल्गी में जो गैमीटोफाइट फेज होता है ना, सुनो ध्यान से, एल्गी में जो गैमीटोफाइट स्टेज होता है ना, गैमीटोफाइट स्टेज बोलो, फेज बोलो, एक ही बात है, ठीक है। गैमीटोफाइट फेज होता है ना, वही उसका डोमिनेंट फेज होता है, मतलब भारी भरकम फेज होता है। क्या होता है, वही उसका डोमिनेंट फेज होता है, भारी भरकम फेज होता है। देखो यार, एल्गी क्या है, मोस्टली एक्वेटिक है। अभी आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये जो आपको हरा हरा दिखाई दे रहा है ना पानी में, एल्गल ब्लूम्स बोलते हैं इसको, दलदल टाइप दिख रहा होगा आपको, ठीक है, हरा हरा। तो ये जो हरा हरा दिख रहा है ना, वो एल्गी का पता है कौन सा फेज है, वो है एल्गी का गैमीटोफाइट फेज। कौन सा फेज है, गैमीटोफाइट फेज। फिर ये गैमीटोफाइट बनेंगे गैमिट, और गैमिट जुड़ के क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। अब ये लाइन जो मैं बोलने वाली हूँ ध्यान से सुनो, और एल्गी में जाइगोट ही उसका स्पोरोफाइट है। क्या सुना आपने, एल्गी में जाइगोट ही उसका स्पोरोफाइट है। तभी तो हमने यहाँ पे कहा था
क्योंकि देखो यार, जाइगोट क्या होता है? जाइगोट होता है यूनिसेलुलर। तभी तो हमने कहा था कि स्पोरोफाइट में एल्गी क्या है? यूनिसेलुलर है। क्यों है एल्गी यूनिसेलुलर, ये बताओ मेरे को। क्योंकि एल्गी में जाइगोट ही उसका स्पोरोफाइट है, इसलिए एल्गी यहाँ पे क्या है? यूनिसेलुलर, क्योंकि जाइगोट भी क्या होता है? यूनिसेलुलर। अब हम बात करेंगे ब्रायोफाइट की। देखो आपको स्क्रीन पे एक और पिक्चर दिखाई दे रही होगी, ये पहले वाली से थोड़ी अलग है। कैसे अलग है? ध्यान से सुनो। पहले वाली किस में थी? पानी में थी। ये वाली देखो किस में है? ज़मीन पे है। कंफ्यूज मत होना, पहले वाली किस में थी? पानी में थी। ये वाली किस में है? ज़मीन पे है। हम इसको भी एल्गी मान लेते हैं, लेकिन ये एल्गी नहीं होती। ये पता है क्या होता है? ये गैमीटोफाइट होता है ब्रायोफाइट का। क्या सुना आपने? ये गैमीटोफाइट होता है ब्रायोफाइट का। अब तो नहीं हो गया ना कंफ्यूज? ये जो ज़मीन पे आपको दिख रहा है ना हरा हरा सा, ये गैमीटोफाइट होता है ब्रायोफाइट का। और उसी गैमीटोफाइट के ऊपर ना इसका स्पोरोफाइट बनता है। क्या बनता है? इसी गैमीटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बनता है। और ये हमेशा जुड़े रहते हैं, कभी अलग नहीं होते। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, इतनी पक्की वाली दोस्ती है, अलग नहीं होंगे कभी भी, हमेशा जुड़े होते हैं। प्लीज़ मेरी सिंगिंग स्किल्स देख के भागना मत चैनल से, रिक्वेस्ट है मेरी, गलती हो गई गाना गा के। अभी हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा, एल्गी और ब्रायोफाइट। पढ़ा ना अभी हमने? एल्गी जो पानी में थी, ब्रायोफाइट जो ज़मीन पे थी। तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि इन दोनों के पास जो गैमीटोफाइट फेज था ना, वो इसका डोमिनेंट फेज था। ध्यान से याद रखना, एल्गी और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? हैप्लॉइड होती है। क्योंकि जो इसका गैमीटोफाइट फेज होता है ना, वो इसका डोमिनेंट फेज होता है। क्या होता है? जो इसका गैमीटोफाइट फेज होता है ना, वो इसका डोमिनेंट फेज होता है। इसलिए एल्गी और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड है। समझ गए? अब बात करते हैं टेरिडोफाइट्स की। इसमें भी ना ब्रायोफाइट की तरह गैमीटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बनेगा, लेकिन वो अलग हो जाता है। ब्रायोफाइट में तो अलग नहीं होता, पक्की वाली दोस्ती होती है। इसमें इतनी अच्छी दोस्ती नहीं है, तो ये अलग हो जाता है। जैसे कि फंस, ठीक है, ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट। क्या होते हैं ये? स्पोरोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट। अब अगर जिम्नोस्पर्म्स के बारे में बात करें तो ध्यान से सुनो। इसमें बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जैसे कि पाइनस हो गया, साइकस हो गया। ये बड़े बड़े पेड़ पता है क्या होते हैं? ये बड़े बड़े पेड़ स्पोरोफाइट फेज होते हैं जिम्नोस्पर्म के। कौन से फेज होते हैं? स्पोरोफाइट फेज। और उन स्पोरोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल कोन्स होते हैं, और उन कोन्स के अंदर क्या बनते हैं? गैमीटोफाइट बनते हैं। फिर से सुनो, जिम्नोस्पर्म्स में क्या होते हैं? पाइनस, साइकस, ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं। और ये बड़े बड़े पेड़ क्या होते हैं? ये इसका स्पोरोफाइट फेज होता है। और स्पोरोफाइट के ऊपर मेल और फीमेल कोन्स होते हैं, और उसके अंदर जाके गैमीटोफाइट बनता है। समझ रहे हो? यहाँ पे मेन प्लांट बॉडी क्या हुई? जिम्नोस्पर्म्स के पास मेन प्लांट बॉडी क्या हुई? डिप्लॉयड हुई। मेन प्लांट बॉडी क्या हुई? स्पोरोफाइट हुई। मेन ट्री क्या हुआ? स्पोरोफाइट हुआ। मेन प्लांट बॉडी क्या हुई? समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? मैंने क्या बताया आपको? एल्गी और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी कैसी थी? हैप्लॉइड। अगर हम टेरिडो की बात करें, जिम्नो की बात करें, तो उसमें मेन प्लांट बॉडी कैसी है? डिप्लॉयड। और लास्ट में देखो एंजियोस्पर्म्स, उसमें भी देखो आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, बड़ा सा गुलाब का पौधा देखा होगा, ठीक है, ये सब देखा होगा आपने। तो वो इसका क्या है? वो इसका स्पोरोफाइट फेज है। और स्पोरोफाइट के ऊपर क्या बनता है? गैमीटोफाइट। तो एंजियोस्पर्म में भी मेन प्लांट बॉडी कैसी है? डिप्लॉयड है। समझ गए ना? एल्गी और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड है। बाकी टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में कैसी है मेन प्लांट बॉडी? डिप्लॉयड है। अभी जो मैंने आपको एक कहानी बताई है, आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा, कोई बात नहीं, पूरा चैप्टर कंप्लीट होते होते आपको पूरा समझ आ जाएगा, बस ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहले देखो हमें गैमीटोफाइट कैसे दिखा था? एल्गी में, पानी में दिखा था वो हरा हरा फैला फैला सा। उसके बाद जब हम ब्रायोफाइट में आए तो हमें कैसा दिखा था गैमीटोफाइट? ज़मीन के ऊपर दिखा था ना। तो देख रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? एल्गी और ब्रायोफाइट में हमें गैमीटोफाइट ज़्यादा दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि वो उसका डोमिनेंट फेज़ है। लेकिन वही अगर हम एंजियो की बात करें, जिम्नो की बात करें, तो उसमें वो जो बड़े बड़े हमें पेड़ दिख रहे हैं ना, वो उसका स्पोरोफाइट फेज़ है, क्योंकि वो उसका डोमिनेंट फेज़ है। समझ रहे हो? एल्गी और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लॉइड। वहीं पे अगर हम जिम्नो एंजियो की बात करें तो मेन प्लांट बॉडी कैसी है? डिप्लॉइड। देखो यार, अब बस ध्यान से सुनते जाओ। प्लांट में जो तुम देख रहे हो ना, या तो उसका गैमीटोफाइट फेज है या तो उसका स्पोरोफाइट फेज है। अब यहाँ पे देखो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड प्लांट की बात की गई है। इन ऑल प्लांट बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस आर प्रेजेंट। क्या सुना आपने? प्लांट के अंदर दोनों स्टेजेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। ह्यूमन क्या है बताओ? इंसान क्या है? बताओ बताओ। ह्यूमन है डिप्लॉइड। हमारी बॉडी के सभी सेल डिप्लॉइड है, उनमें 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर ह्यूमन डिप्लॉइड है तो क्या उसके अंदर कभी हैप्लॉइड फेज नहीं बनता? सोचो सोचो,
ह्यूमन तो डिप्लॉयड है, तो क्या उसके अंदर कभी हैप्लॉयड फेज नहीं बनता? यार बनता है। जब गैमेट बनते हैं गोनैड्स के अंदर तो वो हैप्लॉयड फेज होता है। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का ये मतलब नहीं होता कि उसकी लाइफ में कभी डिप्लॉयड फेज नहीं बनेगा। सुना आपने मैंने ये लाइन क्या बोली? हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का ये मतलब नहीं होता कि उसकी लाइफ में कभी डिप्लॉयड फेज नहीं बनेगा, या फिर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का ये मतलब नहीं होता कि उसकी लाइफ में कभी हैप्लॉयड फेज नहीं बनेगा। हम कैसे पता लगाते हैं? कोई प्लांट है वो अपना मैक्सिमम टाइम लाइफ साइकिल का या फिर मैक्सिमम सेल जैसे वो स्पेंड करता है, अगर वो हैप्लॉयड की तरह करेगा तो उसे हम बोलेंगे हैप्लॉयड प्लांट, अगर वो डिप्लॉयड की तरह करेगा तो उसे हम बोलेंगे डिप्लॉयड प्लांट। अभी हमने बात की एल्गी और ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉयड। और टेरिडो, जिम्नो और एंजियो में मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? डिप्लॉयड। हमने ये बात थोड़ी देर पहले की थी कि प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर गैमीटोफाइट भी होता है और स्पोरोफाइट भी होता है। क्या बात की थी हमने? प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर गैमीटोफाइट भी होता है, स्पोरोफाइट भी होता है। ये दोनों फेज अल्टरनेट करते रहते हैं, इसलिए हम इसको बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है जी, हमें ये बात समझ आ गई। अब पूरी कहानी सुनो। हमारे पास गैमीटोफाइट है, ठीक है। ये कैसा होता है? एन होता है। हमने थोड़ी देर पहले बात की थी गैमीटोफाइट कैसा होता है? एन होता है, मतलब हैप्लॉयड होता है, ठीक है। उसके बाद नाम से पता चला है गैमीटोफाइट क्या बनाएगा? गैमीट्स बनाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि बताओ यहाँ पे कौन सी डिवीज़न होगी? बताओ यहाँ पे कौन सी डिवीज़न होगी? बताओ। इसका प्लॉइडी लेवल भी एन है, इसका प्लॉइडी लेवल भी एन है, तो यहाँ पे कौन सी डिवीज़न होगी? यहाँ पे होगी माइटोसिस। माइटोसिस मतलब इक्विटेशनल डिवीज़न, इक्वल है ना, एन से एन बनाना है, तो क्या होगी? माइटोसिस होगी, ठीक है। गैमीटोफाइट ने गैमीट्स बनाए, कौन सी डिवीज़न की? माइटोसिस की। माइटोसिस मतलब इक्विटेशनल डिवीज़न, इक्वल, ठीक है। उसके बाद ये गैमेट्स कर गए आपस में फ्यूज़, ठीक है। फ्यूज़ करके इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया जाइगोट, जिसका प्लॉइडी लेवल कैसा था? 2n था, ठीक है जी, जाइगोट बन गया। उसके बाद इस जाइगोट ने की माइटोसिस और बनाया स्पोरोफाइट। क्यों की माइटोसिस? क्योंकि ध्यान से देखो, इसका प्लॉइडी लेवल भी 2n है, इसका प्लॉइडी लेवल भी 2n है, वही वाली बात, इक्विटेशनल डिवीज़न माइटोसिस की, ठीक है, बना लिया। उसके बाद देखो, जैसे गैमीटोफाइट ने गैमीट्स बनाए तो स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा, ठीक है जी, इसने स्पोर्स बनाए। लेकिन यहाँ पे क्या हुई? यहाँ पे हुई मियोसिस, क्योंकि हमें 2n से n बनाना है। देखो ध्यान से, 2n से n बनाना है, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीज़न, ठीक है। 2n से n बनाया, उसके बाद यही स्पोर्स जर्मिनेट कर जाएंगे। देखो जर्मिनेट किया, ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हैं माइटोसिस कर जाएंगे, n से n बनाना है, ठीक है। यही स्पोर्स जर्मिनेट करके क्या बना लेंगे? गैमीटोफाइट बना लेंगे, ठीक है। तो प्लांट के अंदर ना ये गैमीटोफाइट मतलब ये देख रहे हो अल्टरनेट करते रहते हैं, कभी गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमीटोफाइट स्पोरोफाइट, ठीक है, ऐसे करके अल्टरनेट करते रहेंगे, तो इसको हम बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अभी जो हमने पढ़ा एक बार उसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। देखो यार, बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेजेस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। हैप्लॉइड भी होता है, डिप्लॉइड भी होता है। मैंने आपको याद कराया था, हैप्लॉइड याद कर लो n और डिप्लॉइड आप याद कर लो d for डबल, तो 2n, ठीक है। प्लांट के अंदर जो हैप्लॉइड फेज होता है मतलब गैमीटोफाइट, डिप्लॉइड फेज 2n होता है वो मतलब स्पोरोफाइट। अभी हमने बात की थी एल्गी और ब्रायोफाइट के अंदर मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी, ये भी हमें पता है, दे आर हैप्लॉइड प्लांट, पता चल गया हमें। और टेरिडो, जिम्नो और एंजियोस्पर्म्स के अंदर मेन प्लांट बॉडी या फिर डोमिनेंट स्टेज हम किसको बोलेंगे? स्पोरोफाइट को बोलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कैसे प्लांट होते हैं? डिप्लॉइड प्लांट होते हैं। ये बात भी हमें क्लियर हो गई। लेकिन देखो यार, ऑर्गेनिज्म और लाइफ साइकिल अलग चीज़ होती है। देखो ये 5 चीज़ है ना, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी और ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है, हमें पता चल गया। अभी हमने बात की ना कि एल्गी और ब्रायोफाइट कैसे हैं? हैप्लॉइड प्लांट है। बाकी ये 3 कैसे हैं? डिप्लॉइड प्लांट है। तो मतलब एल्गी और ब्रायोफाइट कैसे प्लांट है? हैप्लॉइड प्लांट है। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म कैसे प्लांट है? डिप्लॉइड प्लांट है। लेकिन अब सुनो, एल्गी की जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लॉन्टिक होती है, ठीक है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की जो लाइफ साइकिल होती है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती है। और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की जो लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लॉन्टिक होती है। चलो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। ध्यान से देखो, ये मैंने जस्ट आपको अभी यहाँ पे बताया था, ठीक है। गैमीटोफाइट, गैमेट्स, जाइगोट, स्पोरोफाइट, स्पोर्स, ठीक है, फिर जर्मिनेट होकर क्या बन जाता है? गैमीटोफाइट, ठीक है, अभी पढ़ा था। लेकिन इस वाली लाइफ साइकिल में ध्यान से देखो, गैमीटोफाइट बना, फिर गैमेट्स, फिर जाइगोट। लेकिन यहाँ पे जाइगोट से स्पोरोफाइट नहीं बना। देखो यार, यहाँ पे जाइगोट से स्पोरोफाइट बन रहा था ना, 2n था, माइटोसिस हो रही थी, देख रहे हो, 2n इसकी भी प्लॉइडी लेवल, इसकी भी माइटोसिस हो रही थी, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। तो इसको हमने क्या बोला?
जाइगोटिक माइटोसिस नॉट अकर, मैंने इसलिए यहाँ पे क्रॉस का साइन भी लगा दिया है, ठीक है। और स्पोरोफाइट से भी स्पोर्स नहीं बने, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रॉस का साइन लगा दिया। सीधा जाइगोट से क्या बना, स्पोर्स बने। क्या हुई यहाँ पे, जाइगोटिक मियोसिस हुई। ये 2 स्टेप हुए ही नहीं यहाँ पे, इस वाली लाइफ साइकिल में ये 2 स्टेप नहीं हुए। देखो बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड स्टेज प्रेजेंट, दोनों हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज प्रेजेंट थे, बट डिप्लॉइड स्टेज हाईली रिड्यूस, मतलब बहुत कम टाइम के लिए डिप्लॉइड स्टेज बना। कितने टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम मतलब वेरी लेस सेल, बहुत कम सेल बने। कितने कम सेल बने, सिंगल सेल जाइगोट, ठीक है, बहुत कम टाइम के लिए बना। इसके एग्जाम्पल क्या है, एनसीईआरटी में दे रखा है, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगाइरा एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लाइडोमोनास, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि एल्गी की लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक है, ठीक है, हैप्लॉन्टिक है, उसके फीचर्स बताओ। क्या स्पोरोफाइट बना था, बताओ, स्पोरोफाइट बना, नहीं बना, नहीं बना। जाइगोटिक मियोसिस हुई थी, हाँ जी हुई थी ना, यहाँ से जाइगोटिक मियोसिस। लेकिन क्या जाइगोटिक माइटोसिस हुई थी, बिल्कुल नहीं हुई जाइगोटिक माइटोसिस। उसके बाद देखो डिप्लॉइड स्टेज यहाँ पे क्या था, क्या था डिप्लॉइड स्टेज, बहुत कम टाइम के लिए बना था, बहुत क्या था, हाईली रिड्यूस था। समझ गए फीचर्स, यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस हुई थी और डिप्लॉइड स्टेज क्या था, हाईली रिड्यूस था। आप एग्जाम्पल याद रखोगे, ठीक है, और याद रखना यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस हुई थी, माइटोसिस नहीं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लाइफ साइकिल की, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। किस किस में होती है, ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में। ये बात हमें पूरा प्रोसेस तो पता है, गेमेटोफाइट गैमेट, जाइगोट, स्पोरोफाइट स्पोर, गेमेटोफाइट। इसमें ये दोनों है ना, ये दोनों मल्टी सेलुलर है, ठीक है, ये बात भी हमें पता है। दोनों के पास सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल है। इसमें हमें मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल तो सेम है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, लेकिन 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 इन दोनों के डोमिनेंट फेज अलग अलग है। ब्रायोफाइट हैप्लॉइड है, टेरिडोफाइट डिप्लॉइड है। देखो दोनों की लाइफ साइकिल तो सेम है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, लेकिन ब्रायोफाइट हैप्लॉइड है, टेरिडोफाइट डिप्लॉइड है, क्योंकि इसकी मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफाइट है, इसकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। सारे के सारे एल्गी हैप्लॉन्टिक होते हैं, सिर्फ इन तीनों को छोड़ के, एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, केल्प्स। प्लीज़ एग्जाम्पल याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं हम अपने लास्ट लाइफ साइकिल की, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये किस किस में होता है, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। इसमें क्या होता है, ये जो गेमिटोफाइट वाला फेज है ना, इसमें फ्यू सेल्स होते हैं। गेमिटोफाइट कैसा होता है हमें पता है, हैप्लॉइड होता है, एन होता है, ये हम बहुत बात कर चुके हैं। गेमिटोफाइट कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, इसके पास फ्यू सेल्स है, मतलब ये रिड्यूस्ड है। यहाँ पे हैप्लॉइड स्टेज क्या है, यहाँ पे रिड्यूस्ड है, देख रहे हो, फ्यू सेल्स है। उसके बाद गैमेट बने, जाइगोट बने, स्पोरोफाइट, स्पोर्स, फिर गेमिटोफाइट। स्पोरोफाइट तो आपको पता है, यही हमारे आसपास जो ट्री है वही होते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है। तो हमें मेन चीज़ यहाँ पे क्या याद रखनी है कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर हैप्लॉइड स्टेज क्या है, रिड्यूस्ड है, मतलब लेस नंबर ऑफ सेल है, फ्यू सेल है। गेमिटोफाइट फेज के अंदर, हैप्लॉइड स्टेज के अंदर लेस नंबर ऑफ सेल है। एग्जाम्पल आप याद रखोगे, एनेल्गा और फ्यूकस। प्लीज़ याद रखना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखना। चलो अभी हमने जितना भी पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। सबसे पहले देखो, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन। मैंने आपको याद कराया था, भूल गए? जब फाइलोजेनेटिक का पूछा जाएगा तो आपसे आप किसका बोलोगे, इवोल्यूशन की बात की गई थी। तो ये रहा डी ऑप्शन, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन, फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। फेनेटिक याद करो यार, कौन सा था, सोचो सोचो कौन सा था। देखो जस्ट मैंने आपको फाइलोजेनेटिक के नीचे ही बताया था, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी को हम क्या बोलते हैं, फेनेटिक्स। और ये किस पे बेस होता है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय लीनियस इज। बताओ कौन सा क्लासिफिकेशन था वो, बताओ बताओ कौन सा था, लीनियस वाला बताओ कौन सा था, आर्टिफिशियल सिस्टम। तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिफिशियल सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेंथम एंड हुकर इज। मैंने आपको कहा था ना, साइंटिस्ट का नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी क्लासिफिकेशन दी थी इन्होंने, बताओ बताओ, बेंथम एंड हुकर ने कौन सी क्लासिफिकेशन दी थी, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर बी, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और लास्ट में वो टर्म्स मैंने आपको कराए थे ना, ये वाले टर्म्स कराए थे, मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए थे ना, इसमें से कुछ क्वेश्चंस देख लो। पहला क्वेश्चन है, नॉन एम्ब्रोफाइटा प्लस नॉन वेस्कुलर कौन सा है। देखो यार, एम्ब्रोफाइटा है, ठीक है, हमें बताना है नॉन एम्ब्रोफाइटा कौन सा है। ये सारे तो एम्ब्रोफाइटा है, नॉन कौन सा है, सिर्फ एक ही तो था जो नहीं था, कौन सा था वो, एल्गी। बाकी सारे तो है ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। बस एल्गी जो था वो क्या था, नॉन एम्ब्रोफाइट था, ठीक है। और हमें नॉन वेस्कुलर भी बताना है। रुको यार, वेस्कुलर वाले में टेरिडो है, जिम्नो है, एंजियो है, ठीक है, टेरिडो है, जिम्नो है, एंजियो है। हम ब्रायो नहीं बोल सकते क्योंकि हमें
नॉन एम्ब्रोफाइट भी बताना है। तो क्या होगा आंसर? एल्गी, क्योंकि ये एम्ब्रोफाइटा भी नहीं होता और ये वेस्कुलर भी नहीं होता। उसके बाद क्वेश्चन है, बताओ एम्ब्रोफाइटा भी होना चाहिए लेकिन ए ट्रैकियोफाइट होना चाहिए। मतलब एम्ब्रोफाइट तो हो सकता है लेकिन ट्रैकियोफाइट नहीं होना चाहिए, ए ट्रैकियोफाइट होना चाहिए। तो ध्यान से देखो, टेइडो नहीं हो सकता क्योंकि ये मतलब समझ रहे हो ट्रैकियोफाइट है। जिम्नो नहीं हो सकता, ये भी ट्रैकियोफाइट है। ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, मतलब इन तीनों को तो आप पहले ही हटा दो, टेइडो जिम्नो एंजियो। तो कौन सा बचा? ब्रायो। हमें यही तो बताना है ना कि एम्ब्रोफाइटा बताओ लेकिन ए ट्रैकियोफाइट होना चाहिए। तो क्या होगा आंसर? ब्रायोफाइट। थर्ड देखो, स्पर्मेटोफाइटा चाहिए हमें। स्पर्मेटोफाइटा हमने क्या किया था याद? एंजियो और जिम्नो। हमें स्पर्मेटोफाइटा चाहिए प्लस वेस्कुलर भी होना चाहिए। अच्छा जी, वेस्कुलर भी होना चाहिए, ठीक है ठीक है। और आर्किगोनिएट भी होना चाहिए। तीन तीन पूछा यार, कंफ्यूज कर दिया इन्होंने। तो ध्यान से सुनो, स्पर्मेटोफाइटा होना चाहिए, मतलब एंजियो जिम्नो इसमें से हो सकता है, ठीक है। वेस्कुलर होना चाहिए, तो वेस्कुलर वाले में देखो इसमें भी एंजियो जिम्नो दोनों है, ठीक है। अब आती है बात इस पे आर्किगोनिएट। तो आर्किगोनिएट में देखो इसमें एंजियो है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ जिम्नो है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नोस्पर्म। उसके बाद देखो हमें क्रिप्टोगैम बताना है जो कि वेस्कुलर होगा। देखो यार, क्रिप्टोगैम में 3 एग्जाम्पल थे, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। हमें एक ऐसा क्रिप्टोगैम बताना है जो कि वेस्कुलर होना चाहिए। क्रिप्टोगैम में तो ये तीनों है लेकिन इन तीनों में से वेस्कुलर कौन सा है? ध्यान से देखो यार, वेस्कुलर वाला टेरिडो है ना सिर्फ वेस्कुलर, क्योंकि एल्गी और ब्रायो तो है ही नहीं। वेस्कुलर है एल्गी और ब्रायो नहीं है। सिर्फ टेरिडो वाला क्या है? टेरिडो वाला क्या है? क्रिप्टोगाम भी है और साथ में वो क्या है? वेस्कुलर भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट। चलो एक बार अपनी प्यारी सी एनसीईआरटी के दर्शन कर लेते हैं कि हमने आज वाली वीडियो में कितना कवर कर लिया। देखो यार, आज हमने बेसिक कर लिया है। बेसिक पढ़ने का फ़ायदा तो आप सबको पता है। अब चैप्टर पढ़ने में और मज़ा आएगा और चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। देखो यार, ये पहला पेज आर्टिफिशियल सिस्टम हमने कर लिया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम हमने कर लिया। उसके बाद देखो हमने फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कर लिया, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कर लिया, साइटोटेक्सोनॉमी कर लिया, कीमो टेक्सोनॉमी कर लिया, ठीक है। हमने इतना कर लिया। उसके बाद अभी हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, अच्छे से। हमने ये लास्ट वाला पेज था ना, प्लांट लाइफ साइकिल एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये हमने कर लिया। अभी क्या ना, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी कर लिया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उसके बाद हमने ये भी कर लिया हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो इतना हमने कर लिया है। अब हमें बस क्या पढ़ना है? एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नोस और एंजियो। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द वेरी बेस्ट। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना।